हे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग पूरा मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और अपकमिंग एग्रीकल्चर टीचर के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आई हूं मैं आज के सेशन में। टॉपिक है पोल्ट्री ब्रीड्स। अब ये मत सोचना कि लंबा चौड़ा लिस्ट लिखाने जा रही हूं मैं पोल्ट्री ब्रीड्स का, एशियाटिक क्लास और दुनिया भर के क्लासेस। यहां पर आज के सेशन में मैं पोल्ट्री ब्रीड्स के दो ऐसे ब्रीड्स को डिस्कस करने जा रही हूं जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। पहले ब्रीड का नाम है असील और दूसरे ब्रीड का नाम है कड़कनाथ। लेकिन ये सोच करके सेशन को छोड़ करके मत चले जाना, रे यार हम लोगों को तो असल के बारे में सब आता है, कड़कनाथ के बारे में सब आता है। मैं ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो आपको ऑलरेडी आते भी हैं और ऐसे भी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी जो बहुत कम ही जगहों पर पढ़ाया जाता है। सो असील और कड़कनाथ को पढ़ने से पहले आओ जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि मुर्गियों में पाए जाते हैं और इनके नाम आपको जानने जरूरी है बिकॉज ये शब्द आप अभी यूज करने वाले हो जब आप इन दोनों पोल्ट्री ब्रीड्स को पढ़ोगे। ये फोटोग्राफ आई एम श्योर आप सभी को नजर आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके नाम सीख लो। ये ऊपर वाला हिस्सा तो सभी लोग जानते हो, हिंदी में कलगी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कोम्ब। क्या कहा जाता है? कोम्ब कहा जाता है। ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसे कहते हैं ईयर लोब। क्या कहते हैं? ईयर लोब। और ये चोंच के नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये इसे कहा जाता है वॉटल। क्या कहा जाता है? वॉटल। इस पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च नहीं करना, आपको सिर्फ नाम जानने हैं कि हाँ भाई ईयर लोब क्या है, कोम्ब क्या है और वॉटल क्या है, क्योंकि बार बार मैं इन शब्दों को यूज करने जा रही हूं जब मैं कैरेक्टर्स पढ़ाऊंगी अभी। सो अगर इतना क्लियर है तो आइए शुरुआत करते हैं असल ब्रीड को पढ़ना और देखते हैं हमें क्या क्या नया सीखने को मिल सकता है। सबसे पहला कैरेक्टर हर बच्चा जानता है कि जो असील ब्रीड होता है पोल्ट्री का, ये पगनेशियस होता है। पगनेशियस से मतलब है झगड़ालू नेचर का होता है, इसीलिए तो असल ब्रीड को हम कहां पर यूज करते हैं? मुर्गा लड़ाई में यूज करते हैं। दूसरे कैरेक्टर पर आते हैं, इट इज मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। अब ये तो बहुत ही नई चीज है। तुमने राइस की वैरायटी पढ़ी है, तुमने गेहूं की वैरायटी पढ़ी है, क्या तुमने आज तक असील की वैरायटीज पढ़ी है? और अगर नहीं भी पढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लो। असिल की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज के नाम है पीला। जी हाँ, ये असिल की ही वैरायटी है। दूसरी वैरायटी ऑफ असिल इज यार्किन। तीसरी है नूरी 89। मान लो एग्जाम में सवाल आ गया तो सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि नूरी 89 किस पोल्ट्री ब्रीड की वैरायटी का नाम है? तो इट इज अ वैरायटी ऑफ असिल पोल्ट्री ब्रीड। और नाम भी है कागर, चित्ता, टीकर, रीजा। तो ये सारे के सारे असिल पोल्ट्री ब्रीड के विभिन्न वैरायटीज के नाम हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि असील से ही रिलेटेड है, वो ये कि जो असिल ब्रीड होता है पोल्ट्री का, ये एक बहुत अच्छा सिटर होता है। सिटर का मतलब क्या है? लिखा क्या है इंग्लिश में? गुड सिटर। हिंदी में सिटर का मतलब क्या है? अच्छा अंडा सेने वाली ब्रीड मानी जाती है असिल को। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये पॉइंट क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको कलगी दिखाया था कि किसे कहते हैं। जो असिल ब्रीड है इसका जो कलगी होता है वो कौन सा कलगी होता है? पी कोम्ब। पी मतलब क्या होता है भैया? मटर। मटर बड़ा छोटा सा होता है ना दाना उसका। तो ये जो कोम्ब है ये एक ऐसा कलगी का प्रकार होता है जिसमें कोम्ब का जो साइज है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पी कोम्ब पड़ा है। तो कोम्ब कौन सा टाइप का होता है? पी टाइप का होता है। किस ब्रीड में? असिल ब्रीड की बात हुई। आगे नेक्स्ट पॉइंट, वॉटल। अभी जस्ट मैंने समझाया था चोंच के नीचे वाला स्ट्रक्चर, वॉटल एंड ईयर लोब्स। असिल ब्रीड का जो वॉटल होता है और जो ईयर लोब होता है वो भी कैसा होता है? रेड कलर का होता है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, और ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर पूछ लिए जाएं और आप नॉर्मल बुक्स पढ़ करके जाओगे तो शायद आपसे बने भी ना। इसलिए जरूर इस सेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट करके याद भी कर लीजिएगा। आगे, इनका जो टेल होता है वो बहुत छोटा होता है, याद रख लेना, नहीं भी याद होगा तो चलेगा। और लास्ट जो कैरेक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो असिल पोल्ट्री ब्रीड है इसका नेटिव प्लेस कौन सा है, इसका ओरिजिन कहाँ का है, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ का है? तो एपी लिखा है बेटा, याद रखना, एपी स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द होम ऑफ दिस ब्रीड एंड दैट्स मोर देन इनफ। इतना काफी है आपके लिए असिल पर बेस्ड हर तरह के एग्जाम का हर तरह का सवाल बनाना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कड़कनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड और इससे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे।
आइए पढ़ लेते हैं कड़कनाथ ब्रीड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। ओरिजिनल नेम इसका क्या है बेटा? कालामासी। कड़कनाथ, जिसको हम लोग कड़कनाथ के नाम से जानते हैं, इसका ओरिजिनल नेम क्या है? कालामासी। कालामासी को जब तुम तोड़ोगे तो दो शब्द मिलेंगे, कालामासी, मासी का मतलब मांस, काला मांस वाला, काला मांस वाला। और आप लोग जानते हो उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वही पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। कालामासी मींस फाउल विथ ब्लैक फ्लैश। काले मांस वाले को कालामासी या कड़कनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनके जो अंडों का कलर है वो लाइट ब्राउन होता है। इनके अंडों का कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, इनका जो ब्लड होता है दैट इज डार्कर देन द नॉर्मल ब्लड। जो नॉर्मल ब्लड का कलर होता है उससे थोड़ा सा गहरा कलर होता है इनके ब्लड का। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो काफी कॉमनली पूछा जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि असिल जो है वो कहाँ का नेटिव है? आंध्र प्रदेश का। उसी तरह से जो कड़कनाथ है ये कहाँ का नेटिव है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कहां पर? तो झाबुआ जिला का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लैक पिगमेंटेशन दिखाते हैं, इसीलिए तो कड़कनाथ बोल रहे हैं। जितने भी आंतरिक अंग हैं इनके, उसमें आपको काला कलर का पिगमेंटेशन नजर आएगा, वो काले कलर के होते हैं। अब ऐसा क्यों भाई? ऐसा तो नहीं कि तुमने बाहर से काला कलर उनको रंग दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा इसीलिए बिकॉज इनका जो ब्लैक कलर है वो आता है पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कलर आता है। उस पिगमेंट का नाम भी पूछा जाता है। पिगमेंट का नाम इधर लिखा हुआ है मिलानिन। क्या नाम है जी? मिलानिन। अभी मैंने कहा ऐसा तो नहीं है ना कि कड़कनाथ का जो आंतरिक अंग है वो काला होने के पीछे कारण ये है कि तुमने काला कलर से रंग दिया था उसको, बिल्कुल नहीं। इनमें नेचुरली जेनेटिकली हमेशा से एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मिलानिन। और ये मिलानिन का जो कंडीशन है जो कि केवल कड़कनाथ में पाया जाता है, इस जेनेटिक कंडीशन को एक नाम दिया जाता है और वो क्या है बेटा? फाइब्रोमेलानोसिस। ऐसा तो नहीं है तुमने आर्टिफिशियली कलर दिया, ये तो नेचुरली ही पाया जाता है कड़कनाथ में। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोमेलानोसिस। तो मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाए, वैसे तो आता नहीं है इतना अच्छा सवाल, बट फिर भी बाय द वे अगर आ जाए कि फाइब्रोमेलानोसिस जो कंडीशन है वो किस पोल्ट्री ब्रीड में पाया जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे? कड़कनाथ। सो ये था आज का सेशन बेस्ड ऑन असील एंड कड़कनाथ ब्रीड्स। एंड आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। और आई एम वेरी श्योर कि यहां तक जितना भी मैंने पढ़ाया आज इन ब्रीड्स के बारे में, वहां से डेफिनेटली आपको सवाल देखने को मिलेगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।